इतना सा शादाई हूं, मेरे दिल के वो बहुत करीब हैं। थोड़ा सा मैंने उनके बारे में पढ़ा है जिससे कि मैं प्रभावित हूं। खासकर मैं इसी से प्रभावित हूं कि उन्होंने भारत की संस्कृति को बहुत गहराइयों से पढ़ा था और उसको एक रूप देने की उन्होंने शिक्षा के माध्यम से एक सफल प्रयास भी किया, जो हमारे बीच हमारी संस्कृति को नई रोशनी रोज देता है। और अब शायद सदी भी हो गई होगी कि उस रोशनी से हम लोग सभी लोग लाभान्वित हैं। इस कार्यक्रम में बाद में जिस वक्त आमंत्रित किया, थोड़ी देर के लिए मैं भूल गया कि सत्य प्रकाश श्रीवास्तव कौन है। फिर मैंने अपने स्टाफ से पूछा, सत्य प्रकाश श्रीवास्तव जी, उन्होंने कहा बार ने कुछ उनका चित्र दिया। जैसे ही मैंने उनका चित्र देखा तो मुझे अपने ऊपर थोड़ी सी नाराजगी भी हुई कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को अपनी याद से कैसे भुला सकता हूं जिनके साथ मेरा बड़े निकट से समय बीता था। मेरा दिल अभी भी नहीं मान रहा है कि वो इस दुनिया में नहीं। उसका रहस्य तो आज खुला कि उनकी डेथ कोरोना में हुई। जब इसी प्रकार से बहुत परिवार आज तक ये समझ रहे होंगे कि उनके निकट के लोग उनके हृदय में अभी भी उनके स्वर्गवास होने का वो दुख या वो परिस्थिति वो समझ नहीं पाए, जिस चीज को उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ही सत्य प्रकाश श्रीवास्तव जी का भी हम लोग जब सोचते हैं, और आज जब ये पता चला कि कोरोना काल में उनका स्वर्गवास हुआ, लेकिन आज इस हाल में ये नया अनुभव हो रहा है कि शरीर को छोड़ के कोई आदमी जीवित कैसे होता है। एक नया अनुभव था और एक नया अनुभव है। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि उनके प्राण इस हाईकोर्ट की प्रीमाइसेस को छोड़ के कहीं और चले गए होंगे। ये बात और है कि हम रीति रिवाज के अनुसार शरीर को कहीं जाके शमशान घाट में या कब्रिस्तान में अर्पित कर देते हैं, लेकिन जो भावनाएं जुड़ी होती हैं, जहां जहां आदमी पैदा होता है, परिवार होता है, काम काज से वो अपना जीवन व्यतीत करता है, वहां उसकी यादें पीछे रह जाती हैं। असली आत्मा उनकी वहीं वास करती रहती है। आज ऑफिस से निकलते ही ये भी पहली बार अनुभव हुआ। इससे पहले मैं यहां आने के लिए तैयार होता, मेरे 4-5 भ्राता मेरे चैम्बर में आए। थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा सा वैसा हो गया, फिर मुझे याद आया नहीं कि बाहर में एक कार्यक्रम है। इतनी खुशी से अपने ब्रदर जजेस को मैंने पहले कभी किसी फंक्शन में आते हुए नहीं देखा। मैं आभारी हूं जस्टिस राजेश सिंह चौहान का, जस्टिस सौरभ लावानिया साहब का, जस्टिस राजीव सिंह साहब का, जस्टिस
एनके जौहरी साहब का, जैसे सुभाष विद्यार्थी साहब का, मैं समझ सकता हूं कि आप इस बार की गरिमा अपने साथ कितनी उच्च कोटि की अभी भी जीवित रखे हुए हैं। सेक्रेटरी साहब ने कहा कि आज मैंने सब गलतियां अपनी दूर कर दी। जीवन में गलतियां दूर होती नहीं है। चीफ जस्टिस साहब यही थे। यहां आके मुझे लगता है कि यदि वो यहां होते तो इस बार की परंपरा के बारे में शायद उनके संज्ञान में भी कुछ बातें आती। और ये हमारा दायित्व है। हमारे चीफ जस्टिस जो रहते हैं वो बाहर ही होते हैं। बार का दायित्व ये भी एक है कि हम बार की पुरानी यादों को